रहीम। स्टूडेंट, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.6। इसमें देखें कि हमारे पास क्वेश्चन है a/b इज इक्वल टू c/d। देन शो दैट 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b इज इक्वल टू 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। स्टूडेंट, हम इस क्वेश्चन को के मेथड के ज़रिए सॉल्व करेंगे। के मेथड जो है वो कुछ इस तरह है कि आपको जब इस तरह रेशो दी जाएं तो आपने उनको के इक्वल रखना है। आपने जब इन रेशो को के इक्वल रखना है, फिर इनको हर एक को अलग अलग से आपने के इक्वल रख के इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट करनी है और फिर आपने ये वैल्यूज़ जो हैं वो इस इक्वेशन में पुट करनी है और फिर आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये रेशो के क्वेश्चन जो हैं, रेशो प्रोपोर्शनैलिटी के क्वेश्चन, उनको सॉल्व करने का एक ईजी मेथड है। चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये हमने इसको इक्वल शो करना है, तो हम लेते हैं कि a/b इक्वल टू c/d। हमने इन दोनों वैल्यूज़ को a ओवर b इक्वल टू c ओवर d इक्वल टू a लिख लिया है, यानी कि के इक्वल हमने इसको पुट कर दिया। अब देखें कि इंडिविजुअली इसको के इक्वल पुट करेंगे। a ओवर b इज इक्वल टू के और c ओवर d इज इक्वल टू के। अब देखें a इज इक्वल टू बी के, यानी कि b जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, d जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास a और c की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हम a और c की दोनों वैल्यूज़ को है वो इक्वेशन में पुट कर लेंगे जो हमें दी गई है, जिसको हमने इक्वल प्रूव करना है। अब देखें ये क्वेश्चन था हमारे पास 4a माइनस 9b 4a प्लस 9b। a की जगह हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी है b के और c की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी है d के। वैल्यूज़ पुट करने के बाद देखें कि 4b माइनस 9b 4b प्लस 9b, इसी तरह 4d माइनस 9d और 4d प्लस 9d आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये इसमें से आप देखें कि b जो है वो b के साथ कैंसिल हो जाएगा, या आप इसको बाहर निकाल लें, कॉमन निकाल लें, तो हम ये देखें 4k माइनस 9 और b जो है वो हमने यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिया है। इसी तरह नीचे वाली वैल्यू में देखें कि हमने b जो है वो कॉमन ले लिया है, बाकी आपके पास वैल्यू जो है वो 4k प्लस 9 बचेगी। इसी तरह इधर से इस इक्वेशन में से इस साइड से आपने d जो है उसको कॉमन लिए। d कॉमन लेने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी 4k माइनस 9 और नीचे आ जाएगी 4k प्लस 9। अब d से d जो है वो कैंसिल हो जाएगा, इधर b से b कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। दूसरी साइड पे देखें 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। ये देखिए स्टूडेंट, हमारी दोनों साइड जो हैं वो इक्वल हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। इट्स मीन के हमने इस इक्वेशन को इक्वल शो कर दिया। स्टूडेंट, अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। 6a माइनस 5b ओवर 6a प्लस b इज इक्वल टू 6c माइनस 5d और 6c प्लस 5d। अब हम फिर इस पर के मेथड अप्लाई करेंगे। आपने देखा स्टूडेंट, के मेथड से क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो जाता है। a/b इज इक्वल टू c/d, a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d इज इक्वल टू k। अब k को आप इंडिविजुअली इन दोनों के इक्वल रखेंगे इस तरह। आप देखें कि a इज इक्वल टू बी के आ गया, c इज इक्वल टू डी के। इन दोनों की वैल्यूज़ यानी कि a और c की वैल्यूज़ जो हैं वो आपने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। इस इक्वेशन में जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो a की जगह हमने b के लगा दिया और c की जगह हमने d के लगा दिया। अब इस पूरी इसमें से आप देखें b कॉमन ले लें, बाकी हमारे पास बचेगी रकम 6k माइनस 5, नीचे भी 6k प्लस 5। इसी तरह इधर देखें राइट हैंड साइड पे d हमने जब कॉमन लिया है तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 6k माइनस 5 और इधर 6k प्लस 5। अब b को b के साथ हम कैंसिल कर देंगे, d को d के साथ कैंसिल कर देंगे। हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं दोनों इक्वल हैं, यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आएगा। स्टूडेंट, आप वहाँ से भी वैल्यूज़ को अलग से ले सकते हैं, यानी कि पहले आप लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लें, फिर आप राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लें, फिर दोनों को इक्वल कर लें, वो भी ठीक है। और अगर इसी तरह मेरी तरह करना है, यानी कि दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा रख के फिर साथ साथ इनको सॉल्व करते हैं और एंड पे आप इनको राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड को इक्वल शो कर दें, ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो 100% करेक्ट है। देखते हैं पार्ट नंबर 3। इसमें है a ओवर b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अंडर रूट। अब ये देखें, जो हम a/b इक्वल टू c/d लेंगे, ये आपने हर क्वेश्चन में लेना है इसी तरह, क्योंकि ये हमें गिवन है और इसी को लेके हमने क्वेश्चन को, इन इक्वेशन को इक्वल शो करना है। a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d इज इक्वल टू k, a इज इक्वल टू b के, c इज इक्वल टू d के। अब हम ये इक्वेशन लगाएंगे a ओवर b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर
ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट। अब हम इनमें ए और सी की वैल्यू पुट करेंगे। ए और सी की वैल्यू पुट की, ये ए की वैल्यू है बी के और सी की वैल्यू है डी के। अब जहाँ जहाँ ए और सी था वहाँ हमने बी के और डी के लगा दिया है। अब देखें यहाँ पे बी के ओवर बी था, ये हमने दोनों को कैंसिल कर दिया है। अंदर हम दोबारा इनको लिख लेंगे बी स्क्वायर और के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर, नीचे है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ से के स्क्वायर जो है वो कॉमन आ जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखें नीचे डिनोमिनेटर में भी आपके पास वही वैल्यू है और ऊपर नोमिनेटर में भी वही वैल्यू है, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को कैंसिल कर देते हैं। अब अंडर रूट के अंदर जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास के स्क्वायर है। के स्क्वायर है, इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे के जो है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी कि के इसके साथ कैंसिल हो गया तो के आ जाएगा। अब देखें बाहर भी बी कैंसिल करने के बाद हमारे पास के था, तो ये दोनों जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गया। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। ए रेज़ टू पावर 6 प्लस सी रेज़ टू पावर 6 रेशो बी रेज़ टू पावर 6 प्लस डी रेज़ टू पावर 6 इज इक्वल टू ए क्यूब सी क्यूब रेशो बी क्यूब एंड डी क्यूब। अब हम उसी तरह इसको जो ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी दी गई हैं हमें वैल्यूज़, उनको के इक्वल रखेंगे। फिर हम इंडिविजुअली इनको के इक्वल रखेंगे और फिर ए इज इक्वल टू बी के और सी इज इक्वल टू डी के। ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो प्रोसीजर है या ये जो इक्वेशंस की हैं, ये आपने हर क्वेश्चन में इसी तरह करनी है ताकि हर क्वेश्चन जो है वो इसी तरह सॉल्व हो के मेथड के ज़रिए। फिर आपने इसको जो प्रूव करना है तो हम पहले इक्वेशन लिखेंगे ए रेज़ टू पावर 6 प्लस सी रेज़ टू पावर 6 और बी रेज़ टू पावर 6 प्लस डी रेज़ टू पावर 6 और इसी तरह ए क्यूब सी क्यूब रेशो बी क्यूब डी क्यूब। स्टूडेंट अब इनमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है आपने। जब इनको आपने लिखा ए 6 प्लस सी रेज़ टू पावर 6, यानी कि आपने इसको इसी तरह लिख लेना जैसे हमने ए ओवर बी लिखा था। ए रेज़ टू पावर 6 प्लस सी रेज़ टू पावर 6 ओवर बी रेज़ टू पावर 6 प्लस डी रेज़ टू पावर 6 इक्वल टू ए क्यूब इंटू सी क्यूब ओवर बी क्यूब इंटू डी क्यूब। अब इनमें वैल्यूज़ पुट करें ए और सी की। जहाँ पे ए है वहाँ बी के लगा देंगे, जहाँ सी है वहाँ पे डी के लगा देंगे। अब ये पूरे का और पावर जो है वो 6 आ जाएगी, इसकी भी पावर 6 आ जाएगी। इसी तरह राइट हैंड साइड पे देखें, अगर ए क्यूब था तो अब ये बी के का क्यूब आ जाएगा। तो आप इस क्यूब को एज अ होल लिख लिया अंदर। अब इनको हम बारी बारी या इंडिविजुअली लिखेंगे, यानी कि बी रेज़ टू पावर 6 एंड के रेज़ टू पावर 6। ये देखें इस तरह हमने लिखना है, बी रेज़ टू पावर 6 और के रेज़ टू पावर 6। पहले ये ब्रैकेट के अंदर और ये होल की पावर थी, अब ये इन दोनों की अलग अलग से हो गई है। इसी तरह हम डी की लिखेंगे, डी रेज़ टू पावर 6 एंड के रेज़ टू पावर 6। दूसरी तरफ देखें बी रेज़ टू पावर 3 के रेज़ टू पावर 3, यानी कि बी क्यूब के क्यूब और इसी तरह डी क्यूब और के क्यूब आ जाएगा। अब इसमें से आपने के रेज़ टू पावर 6 कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास आ गई वैल्यू बी रेज़ टू पावर 6 प्लस डी रेज़ टू पावर 6 ओवर बी रेज़ टू पावर 6 प्लस डी रेज़ टू पावर 6। इधर देखें, इधर के रेज़ टू पावर 3 और ये के रेज़ टू पावर 3, यानी कि ये दोनों अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट आप जैसे जानते हैं कि के अगर किसी भी अदद की जो है किसी भी नंबर की आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। यानी कि जो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा 3 + 3 6, के रेज़ टू पावर 6 आ जाएगा। बाकी हमारे पास आएगा बी रेज़ टू पावर 3 डी रेज़ टू पावर 3। अब इसके डिनोमिनेटर में देखें सेम वैल्यू है, तो ये दोनों जो हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी के रेज़ टू पावर 6 एंड के रेज़ टू पावर 6, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे सेम वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब है इक्वेशन जो है वो हमारी इक्वल है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है P इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू इंटू बी रेशो P इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी इज इक्वल टू ए रेशो सी। अब देखिए हमारी लेफ़्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू है वो काफ़ी लंबी है और राइट हैंड साइड पे शॉर्ट है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इनको इस फॉर्म में लिख लेना है, P a प्लस बी प्लस क्यू बी और P c प्लस डी प्लस क्यू डी इक्वल टू ए ओवर सी। अब देखें हमारे पास है a रेशो b इज इक्वल टू सी रेशो डी। हम इसको दोनों वैल्यूज़ को a ओवर b इज इक्वल टू सी ओवर डी फॉर्म में लिखेंगे, इनको k के इक्वल पुट कर लेंगे। अब k इन दोनों वैल्यूज़ को हम इंडिविजुअली k के इक्वल पुट करेंगे, यानी कि ये और ये तीनों अगर बराबर हों तो फिर k जो है वो इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर आ जाएगा। तो a ओवर b इज इक्वल टू k, c ओवर d इज इक्वल टू k।
ए की वैल्यू आ जाएगी बी के, सी की वैल्यू आ जाएगी डी के। अब हमने इन वैल्यूज़ को पुट करना है ए और सी की वैल्यूज़ को इक्वेशन में। तो पी और ए की जगह हम लगाएंगे पी के प्लस बी प्लस क्यू बी। इसी तरह सी की वैल्यू की जगह हम लगाएंगे डी के, और ये आ जाएगा पी इंटू डी के प्लस डी और प्लस क्यू डी। इस साइड पे देखें सिंपल बी के और डी के आ जाएगा। अब यहाँ से आप देखें कि पी जो है ये बी जो है कॉमन ले लो, तो पी बी अंदर आ जाएगा के प्लस वन प्लस क्यू, फिर आ जाएगा पी डी के प्लस वन प्लस क्यू इक्वल टू पी बी ओवर डी। अब यहाँ से आपके पास जो वैल्यू कटेगी वो के प्लस वन और के प्लस वन कैंसिल हो जाएगी, और इधर से आपके पास ये जो p है ये कैंसिल हो जाएगी। और ऊपर देखें कि अगर आप देखें b ओवर d आ गया। अब यहाँ पे b ओवर d जो है ये सारी वैल्यू जो है वो आपकी कैंसिल होगी, ऊपर आ गया b ओवर d, इसी तरह इधर आ जाएगा b ओवर d। तो आपके पास जो दोनों साइड्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई। अब हम करते हैं 6 पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का 6 पार्ट करते हैं। ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी दिए गए हमें वैल्यूज़ हैं जिनको हमने इक्वल शो करना है। ए स्क्र प्लस बी स्क्र रेशो सी ए क्यूब ओवर ए प्लस बी। राइट हैंड साइड पे है जी सी स्क्र प्लस डी स्क्र रेशो सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। अब इन वैल्यूज़ को हमने इस तरह लिखना है कि पहले तो हम सबसे पहले तो ए रेशो बी को करेंगे हल, कि हमने ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी इक्वल टू के ले लिया। दोनों वैल्यूज़ को के इक्वल लिया है, दोनों वैल्यूज़ को सेपरेटली हमने के इक्वल लिया है। हमने यहाँ पे ए की और सी की वैल्यू ले ली है। अब आप देखें इक्वेशन को, जो हमें इक्वेशन दी गई है इसमें ए स्क्र प्लस बी स्क्र रेशो ए क्यूब ओवर ए प्लस बी है। अब देखें ये है, जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो आपने बहुत एहतियात के साथ लिखना है कि ये वैल्यूज़ जो है मिक्सअप ना हो, क्योंकि ऑलरेडी ये फ्रैक्शन में है। ए स्क्र प्लस बी स्क्र आप इसके नीचे लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे जब, तो ये पूरी वैल्यू को आप इसी तरह लिख लें ए क्यूब ओवर ए प्लस बी। इसी तरह राइट हैंड साइड पे देखें सी स्क्र प्लस डी स्क्र, और जब हम इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो इसको सी क्यूब ओवर सी प्लस डी लिख लेंगे। अब हमने जब इसको मल्टीप्लाई करना है या इसको हम लिखना है तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र, नीचे वाली जो वैल्यू है इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी ओवर ए क्यूब, यानी कि इसको पलट देंगे, ये नीचे ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र इंटू ए प्लस बी ओवर ए क्यूब। इसी तरह आप राइट हैंड साइड पे देखें, जो डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू है जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं लिखेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे कि सी प्लस डी ओवर सी क्यूब, यानी कि अगर यहाँ पे ये डिवाइड हो रही है तो ये जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू जो है ये पलट जाएगी, नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा और ये सी क्यूब जो है वो नीचे आ जाएगा। अब आपने इनको वैल्यूज़ पुट कर देनी है यहाँ पे ए और सी की। जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्र के स्क्र प्लस बी स्क्र इंटू बी के प्लस बी ओवर बी क्यूब के क्यूब। अब देखें कि यहाँ से बी स्क्र हमने कॉमन ले लिया, के स्क्र प्लस वन आ गया, और यहाँ बी इंटू के प्लस वन और बी क्यूब और के क्यूब आ गया। इसी तरह राइट हैंड साइड पे आ जाएं, यहाँ पे जब हमने सी की वैल्यू पुट की तो डी स्क्र के स्क्र प्लस डी स्क्र आ गया, यहाँ से हमने डी स्क्र कॉमन ले लिया, बाकी आ जाएगा हमारे पास के स्क्र प्लस वन। इधर से देखें डी के प्लस डी था, डी कॉमन लिया तो आ गया के प्लस वन, और नीचे है डी क्यूब और के क्यूब। अब आप यहाँ से बी स्क्र और ये बी, ये दोनों जो मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा बी क्यूब। बी क्यूब जो है वो इस बी क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह देखें डी स्क्र डी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा डी क्यूब, और ये डी क्यूब जो है ये इस डी क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो क्या है, के स्क्र प्लस वन इंटू के प्लस वन ओवर के क्यूब। इसी तरह राइट हैंड साइड पे देखें के स्क्र प्लस वन के प्लस वन और नीचे आ जाएगा के क्यूब। अब देखें स्टूडेंट दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल हैं, इट्स मीन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 7। इसमें है इफ़ ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी देन शो दैट ए ओवर ए माइनस बी रेशो ए प्लस बी ओवर बी इक्वल टू सी ओवर सी माइनस डी रेशो सी प्लस डी ओवर डी। अब हम देखें कि जो हमें गिवन है कि ए रेशो बी उसको हम लिखेंगे ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू के अकॉर्डिंग टू के मेथड। हम इनको दोनों को इंडिविजुअली के बराबर रखेंगे और फिर वैल्यूज़ लेंगे ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के। यहाँ मैंने इसलिए शॉर्ट किया है स्टूडेंट के हर क्वेश्चन में हम वही चीज़ जो है वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो अब आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ गई हो गई कि के मेथड में हमने
वैल्यूज़ किस तरह लेनी है। अब ये जो a और b की वैल्यूज़ है, ये c की वैल्यूज़ है, ये हम पुट कर देंगे। इक्वेशन है हमारे पास a ओवर a माइनस बी इंटू a प्लस b ओवर b। इसको आप देखें कि आप जब लिखेंगे a ओवर b फॉर्म में तो आप ये वाली लिखेंगे वैल्यू पहले, फिर इसके डिनोमिनेटर में सेकंड वैल्यू लिखेंगे। अब a ओवर a माइनस बी, फिर आप फ्रैक्शन में लिखेंगे a प्लस b ओवर b। जब हम इसको ये वैल्यूज़ जो है डिवाइड हो रही है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी। यानी कि आपके पास जब आप उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये वैल्यू जो डिवाइड हो रही है ये मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो उलट जाएगी, नीचे वाली ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। अब आप सेम इसी तरह राइट हैंड साइड पे ये देखें c ओवर c माइनस डी है, इसको जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो c प्लस डी ओवर डी है। जब हम इसको डिवाइड हो रही है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो d ऊपर आ जाएगा और c प्लस डी नीचे चला जाएगा। अब आपके पास इक्वेशन जो है वो इस कंडीशन में आ गई है। अब यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें, a की और c की वैल्यूज़ पुट करने के बाद देखें a की जगह आ गया b के माइनस वन, ये a माइनस बी, इधर आ जाएगा b ओवर b के प्लस वन b। इसी तरह इधर आ जाएगा d के माइनस डी इंटू डी ओवर डी के प्लस डी। अब इसमें से आप देखें कि आप अगर b स्क्वायर, ये b इंटू बी जो है ये आ जाएगा b स्क्वायर, ये b इंटू बी और ये b स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर k है। और नीचे वाली वैल्यूज़ में देखें कि कॉमन ले लेंगे b, इधर भी तो b कॉमन लेने से आ जाएगा k माइनस वन और k प्लस वन। सिमिलरली d के और d ये मल्टीप्लाई होंगे तो d स्क्वायर आ जाएगा और k रह जाएगा। और नीचे देखें कि d k माइनस डी में से d कॉमन लेंगे k माइनस वन और इधर से लेंगे k प्लस वन आ जाएगा। तो दोनों जगह से आप देखें कि d के साथ कैंसिल हो गया। इसको चाहे इकट्ठा कर लें स्क्वायर लेने के बाद, आप चाहे यहीं पे आप इसको कैंसिल करें, दोनों तरह से ठीक है। कि अगर यहाँ पे कैंसिल कर दें तब भी ठीक है, और अगर इनका स्क्वायर ले लें d स्क्वायर k ओवर d स्क्वायर तो तब भी ये ठीक है। यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर देंगे। इसी तरह b स्क्वायर और नीचे b स्क्वायर, इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे। ऊपर आ जाएगा k, नीचे आ जाएगा k माइनस वन इंटू के प्लस वन, तो k स्क्वायर माइनस वन। और इधर देखें k माइनस वन इंटू के प्लस वन, तो ये फार्मूले की रूप से आ जाएगा k स्क्वायर माइनस वन। तो दोनों साइड पे हमारे पास आ गई वैल्यू k ओवर के स्क्वायर माइनस वन, k ओवर के स्क्वायर माइनस वन। तो स्टूडेंट ये दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें आपके पास 3 वैल्यूज़ दी गई हैं, a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d इज इक्वल टू e ओवर f। तब आपने इसको शो करना है कि ये इक्वेशन जो है वो इक्वल है। यहाँ हम k मेथड यूज़ करेंगे। k मेथड में देखेंगे हम वैल्यूज़ लेते हैं a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d इज इक्वल टू e ओवर f इज इक्वल टू k। अब k को हम इंडिविजुअली तीनों के इक्वल रखेंगे। हमने a ओवर b इक्वल टू k किया, इसी तरह c ओवर d इज इक्वल टू k किया और e ओवर f इज इक्वल टू k। अब आप देखें a की वैल्यू जो है वो b के आ जाएगी, c की वैल्यू जो है वो d के आ जाएगी और e की वैल्यू f के आ गई। अब इन वैल्यूज़ को आप इक्वेशन में पुट करें। इक्वेशन में पुट करने के बाद देखें a की जगह हमने लगा दिया b के ओवर b, इधर हमने a स्क्वायर की जगह लगा दिया b के का स्क्वायर, यानी कि इसका होल स्क्वायर लगाएंगे, फिर हम इसको b स्क्वायर और k स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह हमने c की वैल्यू लगाई, d के का स्क्वायर आ गया, e की वैल्यू है f के स्क्वायर। अब इन स्क्वायर्स को हमने इंडिविजुअली लिखा कि b स्क्वायर k स्क्वायर प्लस d स्क्वायर k स्क्वायर और प्लस f स्क्वायर k स्क्वायर। नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी। यहाँ देखें b के ओवर b था, हमने b को कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास वैल्यू सिर्फ लेफ़्ट हैंड साइड पे है k। राइट हैंड साइड पे देखें, इधर से हमने k स्क्वायर जो है उसको कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। देखें स्टूडेंट, दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, दोनों को हम कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद अंडर रूट के अंदर हमारे पास वैल्यू है k स्क्वायर। इसका स्क्वायर जो है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास दोनों साइड्स पे वैल्यू हो जाएगी k, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखें हमारे पास वैल्यूज़ हैं AC प्लस CE प्लस CEA ओवर BD प्लस DF प्लस FB इज इक्वल टू ACE ओवर BDF, इसका पावर है 2/3। अब देखें इसके हमने वैल्यूज़ जो हमारे पास इसमें k मेथड में 3 वैल्यूज़ हमें दी हैं, a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d इज इक्वल टू e ओवर f। हमने तीनों वैल्यूज़ को k के इक्वल रख लिया।
फिर हमने k को इंडिविजुअली तीनों के साथ रखा, यानी कि a ओवर b इज इक्वल टू k, इसी तरह c ओवर d इज इक्वल टू k और e ओवर f इज इक्वल टू k। अब देखें यहाँ पे a की वैल्यू आ गई b के, c की वैल्यू आ गई d के और e की वैल्यू आ गई f के। अब इन वैल्यूज़ को a, c और e की वैल्यूज़ को हम इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करने के बाद अब देखें जहाँ पे a था वहाँ b के आ गया, जहाँ c था वहाँ d के आ गया। इसी तरह c की जगह d के आ गया और e की जगह f के आ गया, फिर f के और b के आ गया। नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू जो है वो हमने एज इट इज़ रख दी है। राइट हैंड साइड पे देखें जहाँ पे a, c और e की वैल्यूज़ को हमने पुट किया है तो b के, d के और f के आ गया और नीचे वैल्यू वैसे ही है और इनका एक्सपोनेंट जो है वो 2/3 है। अब आप देखें इनमें ये k इंटू के, ये k स्क्वायर आ जाएगा, बी डी के स्क्वायर प्लस डी एफ के स्क्वायर और प्लस एफ बी के स्क्वायर। के स्क्वायर यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, बाकी वैल्यूज़ बचेंगी बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। नीचे देखें डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है, बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू, इधर देखें अब हम इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। इसी तरह राइट हैंड साइड पे k इंटू के ये k क्यूब आ गया और बी डी एफ आ गया। बी डी एफ नीचे डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास k रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा। अब देखें इसकी पावर जो है वो 2/3 है, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल होगा, आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इधर भी k स्क्वायर है, इधर भी k स्क्वायर है और हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। स्टूडेंट ये हमारा एक्सरसाइज 3.6 का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को कहूँगी कि मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब मैं 3.7 करवाऊँ तो उसकी अपडेट्स भी आपको आ सकें। और आप अगर इस सिलसिले में कोई फीडबैक देना चाहें तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। स्टूडेंट अब हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। ए सी ओवर बी डी प्लस सी ई ओवर डी एफ प्लस ई ए ओवर बी एफ इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ओवर एफ स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन है जिसको हमने शो करना है इक्वल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से। सबसे पहले हम लेते हैं जो हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं, ए बी इक्वल टू सी ओवर डी इक्वल टू ई ओवर एफ इज इक्वल टू के। चूँकि हम इसको के मेथड से कर रहे हैं इसलिए हमने इन तीनों वैल्यूज़ को इंडिविजुअली के इक्वल रखा। के इक्वल रखने के बाद हमने यहाँ पे ए, सी और ई की वैल्यूज़ ली, जो कि ए की वैल्यू आई है बी के, सी की वैल्यू आई है डी के और ई की वैल्यू आई है एफ के। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को पुट करते हैं इस गिवन इक्वेशन में जिसको हमने इक्वल शो करना है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद देखें कि जहाँ पे ए था वहाँ पे बी के आ गया, जहाँ पे सी था वहाँ पे डी के आ गया। इसी तरह डी के, एफ के और एफ के और बी के आ गया। अब देखें स्टूडेंट इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये k इंटू के तो ये के स्क्वायर आ जाएगा और बी डी आ जाएगा, तो के स्क्वायर बी डी प्लस के स्क्वायर डी एफ प्लस के स्क्वायर एफ बी आ जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड पे देखें जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे ए स्क्वायर में तो ये बी स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा, सी में पुट करेंगे तो डी स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा और एफ स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा। इधर से हमने के स्क्वायर जो है उसको कॉमन लिया है, बाकी हमारे पास आ गई वैल्यू बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, डी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर और एफ स्क्वायर ओवर एफ स्क्वायर। अब आप देखें सेम वैल्यूज़ इधर हैं, इधर से हम अगर के स्क्वायर कॉमन लें तो फिर हमारे पास सेम वैल्यू आ जाती हैं बी डी ओवर बी डी, डी एफ ओवर डी एफ और प्लस एफ बी ओवर एफ बी। तो आप इनको वैल्यूज़ को जो है वो यहाँ पे कैंसिल कर देंगे तो आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो बचेंगी के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी के स्क्वायर है और राइट हैंड साइड पे भी के स्क्वायर है। इक्वेशन को हमने इक्वल शो कर दिया है और इस तरह हमारी ये क्वेश्चन जो ये भी कंप्लीट हो गया और हमारी एक्सरसाइज जो है वो भी कंप्लीट हो